हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल एसएससी में। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर में एलपीसीबीटी 2 का एग्जाम में ये जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत से लगने वाली आग का कारण नहीं है? तो आंसर हो जाएगा खुले दरवाजे। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग द्रवों के कारण लगने वाले आग के लिए किया जाता है? तो श्रेणी बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उपकरण की अग्नि को किस श्रेणी में शामिल किया जाता है? इलेक्ट्रिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग बी की आग को नियंत्रित करने के लिए किस अग्निशमन यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेता है? तो आंसर हो जाएगा सोडियम हो जाता है। पहला क्वेश्चन, सुरक्षा उद्देश्य के लिए विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त एमसीबी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा मिनिएचर सर्किट बोर्ड, एमसीबी। अगला क्वेश्चन है, अग्निशामक फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर में क्या भरी होती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें अच्छे विद्युत संपर्क को सुनिश्चित करने के लिए अच्छी पकड़ होनी चाहिए? तो आंसर हो जाएगा अर्थ क्लैंप्स। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे बचने के लिए क्लैंप या टी व बोल्ट से वर्क क्लैंप किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा दुर्घटना। अगला क्वेश्चन है, विद्युतकार के जूते फिलिंद ब्लैंक के बने होने चाहिए? तो रबड़ के होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सुरक्षा उपकरण पीपीई की श्रेणी में आते हैं? तो आंसर हो जाएगा ये सभी, चश्मा, सुरक्षा टोपी, पेटी और दस्ताने। अगला क्वेश्चन है, लाल रंग के बॉर्डर तथा लाल रंग के क्रॉस पट्टिका किस प्रकार की? तो ये निषेधात्मक हो जाएगा, प्रोहिबिशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूचनात्मक सुरक्षा संकेत का धरातल से किस आकार का होता है? मतलब बैकग्राउंड किस तरह वर्गाकार होता है ना। उसके बाद चौथा अगला क्वेश्चन है, भीगे हुए शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? तो कम होता है। विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति की पीठ पर छाले होने के कारण तो आंसर हो जाए सफर विधि हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी महिला कारीगर को मुंह से मुंह सांस देना हो तो उपयोगी विधि है? रबड़ वाल्व का प्रयोग करना चाहिए। महिला कारीगर है तो मुंह से में सांस देना हो तो प्रयुक्त विधि रबड़ वाल्व का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विद्युत तारों में लगी आगों को बुझाने के लिए कौन सा? तो ये हो जाएगा कार्बन टेट्राइड सीटीसी युक्त। अगला क्वेश्चन है, वैद्युतीय कार्यशालाओं का आग बुझाने वाले यंत्र क्या कहते हैं? अगला तो इसका आंसर जो उपयोग तीनों वस्तुओं उपलब्ध होनी चाहिए, जैसे आग बुझाने के उपकरण होनी चाहिए, रेत से बड़ी बाल्टियां होनी चाहिए, जल की व्यवस्था होनी चाहिए, बड़ी ओवरहेड लंबी होनी चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीटीसी आग बुझाने वाले यंत्र कौन सा द्रव वायु दाब के साथ भरा होता है? तो आंसर हो जाएगा ए और सी हो जाता है। मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 होता है और ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन CBrCl हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए फिलिंद ब्लैंक का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सुस पाउडर युक्त आग बुझाने वाला यंत्र। अगला क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित वर्ग डी अग्नि के लिए सबसे उत्तम अग्नि बुझाने वाला यंत्र क्या होता है? गैस कारतूस हैलान होता है। अगला क्वेश्चन है, CCl4 का पूरा नाम क्या होता है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। 5S का तात्पर्य क्या होता है? शॉर्ट सेट साइन एंड स्टैंडर्डाइजेशन सस्टेन होता है। अगला क्वेश्चन है, 5S सिस्टम क्या काम करता है? उत्पादकता बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है, 5S अभिधारणा का मुख्य नाम क्या है? तो ये हो जाएगा ए और बी, मतलब कि अनावश्यक वस्तुओं से बनी परेशानियों की संभावना को कम करना, और बी है अनावश्यक वस्तुओं को हटाना होता है। अगला क्वेश्चन है, BIS का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर हो जाएगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिर की सुरक्षा से संबंधित सहायक साधन नहीं है? तो आंसर हो जाएगा फेस शील्ड। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट एड बॉक्स में घाव भरने के लिए कौन सा ट्यूब रखी जाती है? तो आंसर हो जाएगा बिटाडीन। अगला क्वेश्चन है, ISO का तात्पर्य क्या है? तो इनसे आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। अगला क्वेश्चन है, जब जख्मी व्यक्ति का मुंह नहीं खुल रहा हो तो जख्मी की किसी स्थिति में जख्मी को होश में लाने के लिए किस प्रकार की कृत्रिम विधि का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा मुंह से नाक कृत्रिम श्वसन से विधि होने है। अगला क्वेश्चन, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए तो मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक वैद्युतीय उपकरण को विद्युत स्रोत से संयोजन करने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा सुनिश्चित करना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, सुरक्षा की दृष्टि से फ्यूज में सदैव संयोजित करना चाहिए? तो फ्यूज तार पर करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, फ्यूज तार को बदलते समय सुरक्षा की दृष्टि से निम्नलिखित क्या करना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कार्यशाला वर्कशॉप में विद्युत शक्ति का विफलता समानता किसके कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा आपातकालीन स्थिति। अगला क्वेश्चन है, प्रकार की सुरक्षा संकेत, तो ये हो जाएगा निषेधात्मक। अगला क्वेश्चन है, सूचनात्मक सुरक्षा संकेत क्या होता है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, चेतावनी संकेत, तो ये हो जाएगा ए, जो खतरे की आशंका दर्शाता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, कौन सा सुरक्षा चिन्ह दर्शाता है कि अमुक चीज को अवश्य किया जाना चाहिए? तो अनिवार्य, मैंडेटरी। अगला क्वेश्चन है, जहर के खतरे के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है? ऑप्शन बी हो जाएगा। पहली सतह की सफाई हेतु क्या प्रयुक्त करना चाहिए? तो लकड़ी का बुरादा। अगला क्वेश्चन, पेट से अधिक खून बहने की स्थिति में क्या जरूरी कदम उठाना चाहिए? घाव को दबाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक उपचार बॉक्स में घाव भरने कौन सा ट्यूब रखी जाती है? तो आंसर हो जाएगा बिटाडीन। अगला क्वेश्चन है, विद्युत सप्लाई में तार खींच हुए व्यक्ति को दूर करते हैं रबड़ के दस्ताने और सूखी लकड़ी से? अगला क्वेश्चन है, जो सिर की सुरक्षा होता है वो हेयर हेलमेट करता है। और उसके बाद श्रवण की सुरक्षा कौन करता है? श्रवण की सुरक्षा करता है मफ करता है, और पैरों की सुरक्षा करता है एंकीलेट्स करता है, और श्वसन की सुरक्षा जो करता है गैस रेस्पिरेटर करता है। अगला क्वेश्चन है, झटके लगे व्यक्ति को निम्नलिखित में कौन सा पेय पदार्थ नहीं पिलाना चाहिए? तो ये सभी, पानी या चाय या काफी नहीं पिलाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस विधि में पीड़ित को पीठ के बल लेना होता है? पीठ के बल होता है सिल्वेस्टर विधि। और पेट के बल क्या होता है? सेफर विधि। कृत्रिम श्वसन में सेफर विधि के 1 मिनट में लगभग कितना? 10 से 12। अगला क्वेश्चन है, पीड़ित के मुंह में रकमी दांत पान तंबाकू आदि निकालना चाहिए? तो ये हो जाएगा प्राथमिक उपचार की प्रक्रिया होती है। मेन स्विच को ऑफ करना चाहिए? तो ये हो जाएगा विद्युत संपर्क में आए हुए व्यक्ति को छुड़ाना। तो इसमें मूर्छित हो जाना, तो इसमें क्या होता है? विद्युत झटके प्रभाव से होता है। मुंह से मुंह श्वास भरना, तो ये आंसर हो जाएगा कृत्रिम श्वास क्रिया। अगला क्वेश्चन है, यदि एक मरीज मुंह से
प्रमुख श्वसन की क्रिया सही तरीके से न करे तो प्राथमिक उपचार को प्रचारक को क्या करना चाहिए, तो तुरंत चिकित्सा में सहायता ढूंढनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से इनको इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ISI संबंधित नहीं है, तो आंसर हो जाए मात्रक प्रतीक के बाद पूर्ण विराम संकेत लगाया जाता है, यही आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण मधु तत्व है जिसकी उपस्थिति में आग लगने पर क्रिया की जाती है, तो आंसर हो जाएगा उष्मा ईंधन। तो आग का जो क्रिया जारी रहती है तो ये हो जाएगा उष्मा ईंधन, ऑक्सीजन, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत उपकरणों और ऐसी आग वाले प्रतिष्ठानों में किस प्रकार के आग बुझाने वाले यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो आंसर हो जाए हेलॉन प्रकार का। अगला क्वेश्चन है, समान रूप से विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा रेत का। अगला क्वेश्चन है, सभी श्रेणी के आग बुझाने वाले किस प्रकार के बुझाने वाले यंत्र होते हैं, तो ये उपयोग सभी। अगला क्वेश्चन है, किसमें लगी आग को शीतल जल की बुछार की जाती है, तो आंसर हो जाएगा कागज में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एस मृदु कौशल संकल्पना में प्रयुक्त ही नहीं होती है, तो आंसर हो जाए सक्सेसफुली। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा 5S संकल्पना आधारभूत स्तंभ नहीं है, तो ये सेटिंग टाइम, सेटिंग ऑर्डर तो होता है लेकिन सेटिंग टाइम नहीं होना चाहिए, नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, 5S संकल्पना के आधार पर स्तंभ में चटनी की तुलना में क्रम निर्धारित संबंध में कथनों की विचार करना चाहिए। कथन एक होता है कि सतहों को रंगना लेवल स्थापित करना, कार्य क्षेत्र में स्थानों एवं की रूपरेखा तैयार करना। कथन 2 है, इसे रेड टैगिंग के नाम से भी जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा उसमें कौन सा सत्य है, तो केवल एक सही है। 5S अगला क्वेश्चन है, 5S प्रक्रिया में मानकीकरण मतलब कि इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं। मानकीकरण में आवश्यक उपकरण कौन से होते हैं, तो आंसर हो जाएगा मतलब कार्य चक्र आसानी से होता है और समय बदलना। अगला क्वेश्चन है, निम्न कौन सा कोड BIS प्रस्तुति विद्युत वायरिंग सिस्टमों की संबंधित है, IS 752 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मशीनों का यथोचित संचालन कौन कर सकता है, तो आंसर हो जाएगा कुशल मानव श्रम और कुशल अभियंता। अगला क्वेश्चन है, अनियंत्रित व दुखद परिणाम में वाली अनजाने में हुई दुर्घटना को क्या कहते हैं, दुर्घटना। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक दुर्घटना का मुख्य कारण क्या होता है, ये सभी मतलब असावधानी और असुरक्षित लेआउट और औजार। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से संकेत नीली पृष्ठभूमि मतलब ब्लू बैकग्राउंड पर सफेद सक्रिय वृत्त के आकार के बने होते हैं, तो अनिवार्य लटकी होता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में से मस्तिष्क और शरीर को विभिन्न कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए शरीर में कौन सा महत्वपूर्ण क्रिया होती है, तो ये हो जाए भी श्वसन क्रिया और रक्त परिसंचरण होता है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम श्वास देने के लिए सर्वप्रथम फिल इन द ब्लैंक को साफ करना चाहिए, तो इसको श्वास नली। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सक में आने वाले पूर्ण दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को दी जाने वाली जो चिकित्सा फिल इन द ब्लैंक कहलाती है, प्राथमिक चिकित्सा। अगला क्वेश्चन है, शॉक लगने पर क्या करना चाहिए, तो आंसर हो जाए व्यक्ति को खुली जगह में लेटाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज बदलते समय क्या सावधानी तो स्विच को ऑफ करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, स्विच कौन सा तार लगाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा फेज वायर। बैटरी। अगला क्वेश्चन है, बैटरी चार्जिंग कम कैसे होता है, बैटरी चार्जिंग रूम कैसा होता है, तो ये 2 मंजिले होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि तेल और पेट्रोल या बिजली की आग लगी हो तो उसे किस प्रकार के यंत्र से बुझाना चाहिए, CTC क्या। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा कौन सा प्रहार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा सड़क सुरक्षा। अगला क्वेश्चन, वाटर ब्रेक परीक्षण जो फिल इन द ब्लैंक का उपयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा सतह की सफाई की जांच हेतु। अगला क्वेश्चन, सेफ्टी मानदंडों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एक सेफ्टी गैजेट नहीं है, तो आंसर हो जाएगा स्क्रू ड्राइवर। अगला क्वेश्चन है, HRC फ्यूज के द्वारा सर्वश्रेष्ठ संरक्षण प्रदान करता है, तो आंसर हो जाएगा लघु परिपथ 60 के। अगला क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग करते समय आंखों की रक्षा करना चाहिए, तो इसको डार्क ग्लास स्क्रीन। अगला क्वेश्चन है, घिसाई करते समय उपयोग करना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा सुरक्षित गोल्स। अगला क्वेश्चन है, ढीले हत्थे वाला हथौड़ा क्या होता है, छिटक जाएगा और दुर्घटना उत्पन्न करेगा। अगला क्वेश्चन है, जिंदा वायर के संपर्क में आए किसी व्यक्ति को बचाने के लिए आपका पहला कदम क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा सूखी लकड़ी की सहायता से जिंदा वायर से उसे अलग कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, जीवन रक्षक प्रणाली में हेतु किस प्रकार की विद्युत आपूर्ति अनिवार्य है, तो आंसर हो जाएगा UPS। अगला क्वेश्चन है, आग बुझाने के स्टार्विंग शब्द का क्या अर्थ है, तो आंसर हो जाएगा जल का उपयोग कर तापमान को कम करना। अगला क्वेश्चन है, बिजली के काम के दौरान जो निम्न में से एक बिजली के झटके से बचता है, तो आंसर हो जाएगा डाइवुड। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण जानकारी के अभाव में किसी मशीन के परिणाम क्या हो सकता है, तो आंसर हो जाएगा दुर्घटना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है, तो आंसर है अधिक फुर्तीला होना। अगला क्वेश्चन है, विद्युत में तार से संपर्क में होने से एक व्यक्ति को झटका लगता है, झटका लगा व्यक्ति फेंक दिया जाएगा तथा विद्युत में तार को संपर्क में आए व्यक्ति से बचाव के लिए आप क्या प्रथम उठाएंगे, तो ये इनका आंसर हो जाएगा उसे विद्युत में तार से पृथक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि हमें किसी फ्यूज लैंप अथवा खराब पंखे से हटाना है तो उसे इस स्थिति में उसे पहला कदम क्या होगा, उसे उपयुक्त कदम क्या होगा, मुख्य आपूर्ति को बंद करना मतलब मेन स्विच को बंद करना। अगला क्वेश्चन है, कार्यशाला में सुरक्षित प्रणाली के अंतर्गत क्या आता है, तो ये सभी हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा चिन्हों के उपकरणों को कौन सा अनिवार्य हेड प्रोटेक्शन करना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक संकेतों द्वारा कार्यशालाओं में अपनाए जाने वाले सुरक्षा साधनों के प्रति आग्रह किया जाता है, तो आंसर हो जाए सकारात्मक। अगला क्वेश्चन है, सूचनात्मक संकेत मतलब इन्फॉर्मेशन जो होता है, साइन होता है, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है, इसका आंसर हो जाएगा इसकी पृष्ठभूमि हरी होती है। अगला क्वेश्चन है, चिन्ह में उचित मिलान कीजिए, इसमें हो जाएगा जो ये सब फिगर के अनुसार ये ऑप्शन भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कथन 1 चेतावनी संकेतों में हरी पृष्ठभूमि प्रयुक्त की जाती है, और उसके बाद कथन 2 है निषेधात्मक मतलब कि इसे प्रोहिबिशन में क्या होता है, ये होता है चेतावनी वार्निंग में पृष्ठभूमि हरी नहीं हरी इन्फॉर्मेशन में होती है, और चेतावनी वार्निंग दे रहा है तो ये येलो होती है, ये गलत है। और ये निषेधात्मक में प्रोहिबिशन मतलब रेड होनी चाहिए, तो इसमें कह रहा है सफेद, दोनों गलत होगा। कथन 2 सही है, निषेधात्मक निषेध कर रहा है ना, तो सफेद पृष्ठभूमि है, तो ये दोनों ये कथन 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन से वितरण के खतरे हैं, तो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की सुरक्षा संकेत यहाँ दर्शाया गया, तो आंसर हो जाएगा चेतावनी का। अगला क्वेश्चन है, जब करंट बहुत निचले स्तर पर होता है तो इलेक्ट्रिक शॉक का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, मामूली जलन होता है। अगला क्वेश्चन है, आपातकालीन प्रतिक्रिया का प्रकार नहीं होता है, तो कारीगर विफलता होता है। अगला क्वेश्चन है, कथन 1 सिल्वेस्टर में पीठ के बल, ये तो सही है, ठीक है। सेफर विधि में पीठ के बल, तो ये गलत है, सेफर में पेट के बल होता है, ठीक है। सिल्वेस्टर में पीठासीन, तो पीठासीन पीठ से हो जाएगा, पीठ से पीठ हो जाएगा, पीठासीन से सी से सिल्वेस्टर हो जाएगा, और उसका उल्टा सेफर से पेट हो जाएगा। उसके बाद
इसका आंसर हो जाएगा कथन 2 बट एक से केवल सही है, 2 गलत है। ठीक है, कथन 1 सही है, कथन 1 सही है और 2 गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक भी सही हो सकता है और डी भी सही होता है, ए और डी भी सही हो सकता है। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की फायर एक्सटिंग्विशर विद्युत आधारित इधर फोम प्रयोग नहीं किया जाता है ना। हेलॉन तो होता है, सीटीसी भी होता है, ड्राई पाउडर भी होता है, लेकिन फोम का नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है श्रेणी ए के जो होता है जल का व्यवसाय द्वारा होता है, तो ये हो जाएगा सही है। श्रेणी ए के अन्य तो जल का व्यवसाय नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्वलन में सहायक होती है। कथन 2 है ऑक्सीजन गैस ज्वलन में सहायक नहीं होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कथन 1 सही है और कथन 2 क्या है वो गलत है। अगला क्वेश्चन है मिकवाइड गैसों द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए किस श्रेणी का उपयोग किया जाता है? ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा घटना दुर्घटना नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सीमा बीमा, बीमा कंपनी में से पैसा कमाने को उसकी उंगली काट ली जाए, तो ये गलत है ना। तो अगला क्वेश्चन है कौन सा उपकरण दुर्घटना का कारण नहीं है? तो आंसर हो जाएगा घिसा हुआ वर्नियर कैलिपर्स। अगला क्वेश्चन है चेतावनी कौन सा चेतावनी निर्देश नहीं है? तो आंसर हो जाएगा प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध। अगला क्वेश्चन है कौन सा सुरक्षा संकेत के प्रकार नहीं है? तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त संकेत। ठीक, अगला क्वेश्चन है किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तुरंत प्राथमिक उपचार प्रदान करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है बेसिंग लाइफ स्पॉट में सम्मिलित प्रक्रिया निम्न में से कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा ये सभी, मतलब वायुमार्ग साफ करना, सांस लेना चालू करना, दिन में धड़कन पुनः चालू करना। अगला क्वेश्चन है बेहोश मिले व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? देखेंगे कि सांस चल रहा है कि या नहीं। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम सांस की विधि कौन सी है? तो ये सिल्वेस्टर शेफर, मुझे ये तीनों है उपयोग सभी। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट एड बॉक्स को उचित प्रकार से सुसज्जित एवं क्या करना चाहिए? आसानी से अधिगम स्थान पर क्या करना चाहिए? रखना चाहिए, और मतलब जहाँ से आसानी से मिल जाए, अधिगम मतलब मिल जाए आसानी से। अगला क्वेश्चन है अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर हो जाए अपव्यय को कम करते हुए उत्पादकता को बढ़ाना देना। और फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है फोम टाइप यंत्र प्रयोग किया जाता है पेट्रोल में लग गया। फोम मतलब द्रव, फोम लिक्विड। अगला क्वेश्चन झटके लगे व्यक्ति को क्या नहीं पिलाना चाहिए? तो उपरोक्त में से कुछ नहीं पिलाना चाहिए, न तो पानी पिलाना चाहिए, न तो दूध, न तो चाय। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर पर बिजली के झटके का प्रभाव निम्न में कौन सा निर्भर करता है? तो लाइन वोल्टेज होता है। अगला क्वेश्चन विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण क्या हो सकता है? स्पार्किंग का कारण हो सकता है ढीला कनेक्शन। अगला क्वेश्चन है वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार शरीर किस अंग पर पैरों पर बनना चाहिए, पीठ पे और नहीं देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा में लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसमें क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, मतलब कि इसमें आयन होता है ना, इसीलिए। अगला क्वेश्चन है फ्यूज संरक्षण का प्रयोग फिल इन द ब्लैंक तक धारा मूल्यांकन के लिए होता है, तो आंसर हो जाएगा 100 एम्पियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दुर्घटना को टालने का सबसे सही तरीका है? तो आंसर हो जाएगा कार्य मशीन या कार्यस्थल को संबंधित सुरक्षात्मक नियम की जांच करना। अगला क्वेश्चन छाती या पेट में जख्म या जलने के पुनः होश में लाने के लिए कृत्रिम श्वसन का विधि उपयोग करना है, तो मुंह से वो विधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हाथ से हाथ विद्युत धारा से के प्रवाह को फिल इन द ब्लैंक कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा टच पोर्टेबल। अगला क्वेश्चन है धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्ति सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा नाक कवच। अगला क्वेश्चन है उपयुक्त विधि से है? तो आंसर हो जाएगा रबड़ बॉल का प्रयोग करना। जल का प्रयोग करना ये गलत है, स्वच्छ रुमाल का प्रयोग करना गलत है, रबड़ बॉल का प्रयोग करना चाहिए वो श्वास के लिए। अगला क्वेश्चन है त्वचा सहित मनुष्य का आंतरिक प्रतिरोध लगभग होता है ये 500 से 3000 ओम होता है कि सीमा तक होता है। इस वीडियो में इतना दोस्तों, अगले वीडियो में हम इसके आगे से डिस्कस करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।